हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लोरानिल के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डी क्यू के बारे में। और डी क्यू आपका क्या होता है? ठीक है, 1,4-बेंजोक्विनोन। इस तरीके से यहाँ पर आपका Cl और Cl और यहाँ पर आपका CN होता है। ठीक है, यह आपका होता है डी क्यू का स्ट्रक्चर। अगर हम इस CN को रिप्लेस कर दें Cl से, यानी कि क्लोराइड से रिप्लेस कर दें, तो आपका क्या बन जाता है? क्लोरानिल। ठीक है, तो इसको क्लोरानिल बोलते हैं। तो क्लोरानिल में क्या होते हैं? 4 Cl ग्रुप होंगे, यानी कि 4 Cl ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है टेट्राक्लोरो 1,4-बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो क्लोरानिल जो है ये आपका क्या है? सेम डी क्यू की तरह ही, जैसे डी क्यू आपका डी हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा था, ऐसे ही आपका क्लोरानिल भी क्या है? ये भी आपका डी हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, दोनों ही आपके क्या हैं? सेम हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किसका आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, तो जो डी क्यू होता है ये आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो आपका क्लोरानिल है वो आपका क्या है? लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि डी क्यू से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब डी क्यू ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हैं? पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 2 CN होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 CN हैं ये फर्दर आपके क्या हो सकते हैं? रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लेने पे क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इसलिए ये आपके क्या किसकी तरह एक्ट करेंगे? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन जो क्लोरानिल है वहाँ पर क्या होता है? Cl होता है, तो Cl तो आपके रिड्यूस हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए क्लोरानिल क्या है? लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। किसके साथ? KClO4 और HCl के साथ। ठीक है, लेकिन हम डी क्यू में क्या करते हैं? डी क्यू में हम KClO4 अलग लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर? ठीक है, NaCN किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, फिर हम लेते हैं KClO4। तो KClO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जब KClO4 लोगे HCl के साथ, तो ये क्या करेगा? ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा क्लोरानिल में। ठीक है, तो मैकेनिज़्म देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पहले क्या होगा? जो Cl- आयन होगा जो HCl से है, वो आपका क्या करेगा? इस तरीके से कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, यानी कि कॉन्जुगेट एडिशन यहाँ पर होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? ये एरोमेटाइज होगा, ये वाला। ठीक है, किसकी वजह से? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की वजह से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का मिल जाएगा। फिर KClO4 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि KClO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको दोबारा से ये किस में बदल देगा? 1,4-बेंजोक्विनोन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1,4-बेंजोक्विनोन में बदल गया। फिर आपका क्या होगा? जो Cl- आयन है ये फिर आपके अब साइड से अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे। ठीक है, अब साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ भी कंजुगेट एडिशन यहाँ पर फिर से होगी, लेकिन दूसरी साइड से होगी। ठीक है, तो आपके 2 Cl यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से 2 Cl यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से KClO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से आपका 1,4-बेंजोक्विनोन मिला। फिर से क्या होगा? सेम इस साइड से होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी साइड से होगा, तो दूसरी साइड से 2 Cl यहाँ पर आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर KClO4 फिर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, किस में? बेंजोक्विनोन में। तो आपको इस तरीके से क्लोरानिल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या है? जो क्लोरानिल होता है उसको यूज़ किया जाता है किस में? किसकी सिंथेसिस में? ये आपका क्या है? पैरा टर्फिनाइल। ठीक है, पैरा टर्फिनाइल है। ये इस तरीके का होता है। यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग होती हैं। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है? तो हमें इस तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसमें Mg डाल के इसको बना दिया इन्होंने गिरगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इस गिरगनार्ड रिएजेंट को इसमें डाल दिया, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन में। ठीक है, तो इस तरीके का आपको मिल गया। फिर उसके बाद जब आप हीट करोगे तो आपका क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो आपको इस तरीके का मिल जाएगा। फिर इस रिंग को पर्टिकुलर इस रिंग को एरोमेटाइज करने के लिए इन्होंने क्लोरानिल डाल दिया। तो क्लोरानिल क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। कहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन? इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? आपका डी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी कि
हाइड्रोजन रिमूव हो रही हैं, तो हाइड्रोजन रिमूव होते ही ये क्या हो गया, एरोमेटाइज हो गया। ठीक है, तो दोनों काम हुआ यहाँ पर। पहला आपका क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, और दूसरा आपका क्या हुआ, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो और भी इसकी कुछ रिएक्शन है, जैसे ये क्या करता है, इस तरीके से एरोमेटाइजेशन भी करता है, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन के साथ एरोमेटाइजेशन भी होगा, जैसा अभी पीछे हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका ये स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे आप इसमें क्लोरानिल डाल दोगे तो यहाँ से आपकी H2 निकल जाएगी। ठीक है, तो वो क्लोरानिल के साथ बाइंड हो जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, नेप्थलीन मिल गया। ठीक है, सेम आप इसमें डालोगे क्लोरानिल तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्यूविनोलिन। ऐसे ही इसमें डालोगे क्लोरानिल तो आपको आइसोक्यूविनोलिन मिल जाएगा। ठीक है, तो और भी हैं कुछ रिएक्शन, जैसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं, जैसे आपके पास ये है, इसमें आप क्लोरानिल डालोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी मैकेनिज़्म देखें, इस वाले की जो पहला पार्ट है, इस वाले की अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो कैसे H और H निकल रहे हैं, तो आप इस मैकेनिज़्म के थ्रू देख सकते हो। तो पहले क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा। ठीक है, जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन कौन सी होती है, ये वाली एलाइलिक कार्बन होती है। ठीक है, तो इस एलाइलिक कार्बन से यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये DDQ नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, ये क्लोरानिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सी वाली कार्बन पे, एलाइलिक कार्बन पे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ से जनरेट हुआ इस वाले पार्ट से, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H लेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 2 H कहाँ लग गए आपके, 2 H यहाँ पर और यहाँ पर लग गए। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, हाइड्रोक्यूविनोन है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्यूविनोन, या फिर बोलेंगे क्यूविनोन। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्यूविनोन। ठीक है, हाइड्रोक्यूविनोन, या फिर इसको बोलेंगे क्यूविनोल। ठीक है, क्यूविनोल। ठीक है, ये इसका नाम हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके 4 Cl हैं तो उसके नाम भी आएगा। ठीक है, ये केवल पर्टिकुलर किस रिंग का है, बेंजीन के साथ OH, यानी कि अगर हम ड्रॉ करें तो बेंजीन के साथ OH। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्यूविनोन या फिर क्यूविनोल। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर दोनों के बीच मतलब DDQ और क्लोरानिल के बीच, तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, तो जैसे ही आप DDQ इसमें डालोगे, ऐड करोगे इसमें, तो आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वो दूसरी रिंग में होगा, यानी कि यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, यहाँ से H और H निकल जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, DDQH2। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो ये प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, तो ये आपको मिलता है DDQ से। लेकिन जब आप क्लोरानिल ऐड करते हो तो क्लोरानिल क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ से H लेगा। ठीक है, इस साइड से H लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्लोरानिल से वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो क्लोरानिल है वो यहाँ से H और H लेके क्या बना देगा, क्लोरानिल H2, यानी कि आपको हाइड्रोक्यूविनोन का डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का मिलेगा बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा। यहाँ पर आपका OH, यहाँ भी आपका OH, और यहाँ पर आपका Cl, और इधर भी आपका क्या होगा, Cl। ठीक है, और जब DDQ डालोगे तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, DDQH2, यानी कि बेंजीन, यहाँ पर आपका OH और OH। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, Cl, और दूसरी साइड आपका क्या होगा, CN। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट हैं, ये तो अलग। ठीक है, ये तो रिमूव हो जाएंगे सॉल्वेंट में, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनको सिंपली फ़िल्टर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।